बदलाव इस सृष्टि का नियम है। सब कुछ बदलेगा। हमारी जिंदगी भी जैसी पहले थी वैसी आज नहीं, और जैसी आज है ऐसी आने वाले कल में नहीं होंगी। हमारी लाइफ भी बदलेंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी कि बदतर बनेगी। ये डिपेंड करता है माय डियर हमारे कर्मों के ऊपर, और हर दिन हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना के कर्म करते हैं इसके ऊपर में निर्भर करता है। मैं गोविंद आज अपनी जिंदगी के जो मेरे अनुभव है उन अनुभव के आधार पे पूरी ईमानदारी के साथ में आप सबके साथ आज ये डिस्कशन में शुरू कर रहा हूँ। गोविंद मेरा नाम है, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का मैं रहने वाला हूँ। बीए फाइनल की पढ़ाई लिखाई करके 1 साल का आईटीआई का कोर्स किया वेल्डर से। देन उसके बाद 1 साल वेल्डिंग का काम किया। 12 घंटे मेहनत करके 7,500 रुपये कमाया करता था। सरकारी नौकरियों की तैयारियां किया, नौकरी में नंबर नहीं आया। देन उसके बाद मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आने का मौका मिला, यानी सही मायने के अंदर में मैंने अपने जीवन के कैरियर की जो शुरुआत है वो नेटवर्किंग के अंदर में आके मैंने स्टार्ट करी। और एक सिंगल कंपनी के साथ मैंने अपने जीवन का 14 साल का वक्त दिया। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, उसके अंदर में मैंने काम किया। और इन 14 सालों के अंदर मैं शुरुआत जब किया था मैं ज़्यादा ज्ञानवान नहीं था, लेकिन मैं एक ऐसे घर परिवार से मेरा संबंध रहा जहाँ पे मुझे ईमानदारी, नीति और नियम उसकी शिक्षा मिली। इसलिए मेरे ब्लड के अंदर में बेईमानी करना, चोरी चकारी करना, झूठ साँच करना, पाखंड करना वो मेरे अंदर में नहीं था। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ व्यक्ति को सीखने को मिलता है। सो मुझे भी नेटवर्किंग की बड़ी सारी ट्रेनिंग से काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला और बहुत सारी किताबें पढ़ने का अवसर मिला। और कुछ ही वक्त के बाद में आध्यात्मिक पथ के ऊपर में साधना के मार्ग पे मेडिटेशन मेरे को करना जो है वो मेरे को अवसर मिला। सो उसमें भी मैं चला। अब मैंने 14 साल उस कंपनी के अंदर में ईमानदारी के साथ कर्म किया। मैं बहुत ज़्यादा काबिल नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल साधारण सा एक लड़का था। सो मैं ईमानदारी के साथ कर्म किया और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर में प्रयासरत था, कोशिश कर रहा था। 14 साल और किस तरीके से काम किया मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे आप। जैसे भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, ऐसे मुझे लगता है हमें भी 14 साल का वनवास मिला। हम जब काम करते थे अपने घर से दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, किसी भी शहर में, जिस शहर में हमारा नेटवर्क चल रहा है उस शहर में जाके शिफ्ट हो जाना, मतलब कोई घर परिवार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई शादियां अटेंड नहीं करना, कोई त्योहार घर वालों के साथ नहीं मनाना, सिर्फ काम और सिर्फ काम, फोकस्ड होके काम किया। और उसका परिणाम ये रहा कि 14 सालों में मैंने करीब 3.5 करोड़ रुपए कमाए। और जो एक नौजवान युवक के ख्वाब होते हैं, जो सपने देखने के जो उसके ख्वाब होते हैं, उन सारे ख्वाबों को मैंने पूरा किया। मैंने सबसे पहले फोर्ड फिगो 6.5 लाख रुपए की मैंने कार ली, नई कार मैंने परचेज करी अपनी लाइफ में। उसके बाद मैं इंदौर में रहा करता था, मध्य प्रदेश में। वहाँ पे 23 लाख अपना खुद का फ्लैट लिया, सालों तक किराए पे रहता था, अपना फ्लैट लिया। गांव में 50 लाख का बंगलो बनाया, अच्छे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनना। फिर अपने एक नई कार और ली, जीप कंपास 24 लाख की, वो कार ली। देन अच्छी 5 स्टार होटल्स में स्टे करना। भारत की अलग अलग लोकेशन को खूब हमने देखा, चाहे वो समुंदर है, चाहे वो मतलब पहाड़ियाँ है, जंगल है ना, वो बर्फीली वादियाँ है, या वो रेगिस्तान है। अलग अलग देश के हिस्सों के अंदर घूमने का अवसर मिला। हवाई जहाज के सफ़र करने का मौका मिला, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि हवाई जहाज के सफ़र करेंगे। सैकड़ों बार हवाई जहाज के अंदर, मतलब जैसे आम यात्रा होती है
ऐसे मैंने हवाई जहाज के सफ़र किए। विदेश यात्राएं करने का अवसर मिला। नेपाल से शुरुआत करी, उसके बाद थाईलैंड गए, यूरोप की 3 कंट्रीज के अंदर में सफ़र किया। ऑल ओवर लाइफ को बहुत अच्छे से जिया। लेकिन काम किया, मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया, अपने आप को बिल्ड किया। एक पॉइंट पे वीक रहे, पैसे का मैनेजमेंट, पैसे को कैसे संभालना है, पैसे को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, सही जगह कौन सी होती है इन्वेस्टमेंट की, सही समय क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, ये पता नहीं था। जिसकी वजह से 14 साल के बाद में स्थिति ये रही कि जितने पैसे कमाए उतने पैसे लगभग खर्च कर दिए अपनी ज़रूरतें, अपने सपने पूरे करने के अंदर। थोड़े बहुत पैसे बचे थे, ज़्यादा पैसे नहीं बचे। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की क्रिएट हुई, कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कंपनी को ड्रॉप करना पड़ेगा। हम जितना प्यार हमारी माँ से करते हैं ना, सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपनी माँ से ही प्यार करता है ना। मतलब उस लेवल पे हम कंपनी से प्यार करते थे। मतलब इस हद तक समर्पण भाव था हमारे अंदर कंपनी को लेके। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट हुई और बहुत लंबे समय से काफ़ी तकलीफ, काफ़ी प्रॉब्लम थी। सो दिसंबर 2020 के अंदर में हमने उस कंपनी को रिजाइन किया, ड्रॉप किया। देन उसके बाद हमारी अप्लायंस ने भी अपनी एक नई कंपनी ओपन करी। हमने भी वहाँ पे शुरुआत करी। कुछ ही समय में लग गया कि फैसला सही नहीं रहा, फैसला गलत हो गया। फिर मार्केट के अंदर और बड़ी सारी कंपनियां खोजने की कोशिश करी, बहुत सारी कंपनियां देखी अलग अलग जगहों पे। छोटी कंपनी देखी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी देखी जिनके बिजनेस करोड़ों में है। कहीं पर भी मेरे को एक अच्छी कंपनी नहीं मिली। बहुत मेहनत करी कंपनियां खोजने के अंदर, लोगों से मुलाकात करी, फिजिकल मिले, डिजिटल मिले, खूब प्रयास किए। करीब 1.5 साल मेरे जीवन का ऐसे ही बीत गया कंपनियां देखने में, खोजने में। और मैं इस बात को लेकर परेशान होता था कि यार अच्छी कंपनी नहीं है हमारे देश में जिसमें एक ईमानदार व्यक्ति अच्छा मेहनत कर सके, अच्छे कर्म कर सके। अच्छी कोई कंपनी नहीं है। इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान रहा करता था। लेकिन ये जो 1.5 साल का जो मेरी लाइफ का समय था, उसमें भी मैं मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं था। मैं अपने आप पे डाउट नहीं करता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता था। उस दरमियान में इंदौर में रहा करता था और सपने बनाना शुरू किया। दोबारा से विजन बोर्ड को अपडेट किया कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, अगले 5 साल में मेरे को क्या हासिल करना है, 10 साल में ज़िंदगी कैसी होनी है, मेरे को अपनी पूरी लाइफ के अंदर मेरे को क्या करना है। जीवन को प्लान कर रहा था। कब? जब मेरे पास कोई कंपनी नहीं, कोई काम नहीं, मैं एकदम फ्री हूँ और जो पैसे पहले के थे उसी से अपना खर्चा वगैरह वो सब कुछ चला रहे। अब लगा कि इंदौर में रह के क्या करेंगे, तो मैंने अपने इंदौर का जो फ्लैट है उसको वापस सेल आउट कर दिया। जो मेरी जीप कंपास कार है, उस कार की किस्त बहुत बड़ी हैवी आती थी, 42,000 महीने की किस्त थी, तो मैंने उस कार को भी सेल कर दिया। पुरानी हो चुकी थी, नई थी फोर्ड फिगो कार, वापस उसमें थोड़े बहुत पैसे लगा के उसको थोड़ा अपडेट कर लिया, अच्छी बना ली उसकी कंडीशन। अब उसी कार से चलना शुरू। बहुत बार लोगों को लगता है कि यार मेरी ये चीज़ मेरे पास से गई तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इस दुनिया के अंदर कोई भी बाहरी चीज़ ना तो आपको कामयाब करती है और ना आपको असफल बना सकती है। बाहरी चीज़ों में दम नहीं है आपको कामयाब बनने से रोकने में या कामयाब करने के अंदर। किसी भी, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपका स्टेटस है, किसी में दम नहीं है सिवाय आपके। हमारे में दम होता है। सो परिस्थितियां बिल्कुल अगेंस्ट, और आप सब जानते हैं कि चाहे वो घर परिवार हो या
दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सब जगहों के ऊपर दुनिया किसी को नहीं पूजती, दुनिया किसी को नहीं मानती, दुनिया किसी की इज्जत नहीं करती, दुनिया उसके परिणामों की इज्जत करती है। तो जब हमारे परिणाम अच्छे थे, जब हमने अच्छे पैसे कमाए, सपने पूरे किए, तो हर जगहों से, घर से, दोस्तों में, रिश्तेदार में, सब जगह पे वाहवाही मिलती थी। और इस समय पे सब लोग बोलने को, हर व्यक्ति अपनी जो भड़ास है वो निकाल रहा था कि हम बहुत बोलते थे ना, तुम मानते नहीं थे, हमारी बात नहीं मानते थे, तुम ऐसे, तुम वैसे, है ना। और लोगों का ये मानना था कि इनकी जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो गया, ये लाइफ के अंदर में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जब मुझे मालूम चलता था कि वो आदमी ऐसा बोल रहा है, घर वाले ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अंदर ही अंदर जीना सा मुस्कुराता था। मैंने कहा उनको नहीं पता कि मेरा जो माइंड का लेवल क्या है, मैं किस स्टेट के ऊपर हूँ, मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी दुनिया कैसी है, और मैं कर दूंगा अच्छा। और मैं अपने साथ के जो मेरे साथी थे उनको बोलता था कि देखना, जब मेरे को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, मैं कमाल करके दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। बिकॉज मेरे को अपने आप पे डाउट नहीं था। क्यों नहीं था डाउट? क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्ड करने पे काम किया। हर दिन किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना, रोजाना अपने आप को बिल्ड करना। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे जो कामयाब लोग हैं या उन लोगों ने अपनी जिंदगी को सफल बनाया, उनका मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, काफी कुछ सीखा, सीखने पे फोकस लगाया। मतलब ये प्रोसेस लगातार रखा कि हर दिन सीखना और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना कर्म करना। तो मैं कोई काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस काम में ज्यादा वक्त देना मैंने शुरू कर दिया कि मैं अपने आप को बिल्ड कर सकूं। 1.5 साल के बाद फिर मुझे एक डिजिटल कॉन्सेप्ट उससे देखने का मौका मिला। तो मैंने उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखा, समझा, और मुझे लगा यार ठीक है, किया जा सकता है। मेरे विवेक से मुझे लगा ये ठीक है, इसमें गड़बड़ झोल घोटाला नहीं है, सो इसको किया जा सकता है। मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद चीज़ें बेहतर हुई और 23 महीने के अंदर मैंने उतना पैसा कमाया जितना मैं 14 साल में कमाया था, उससे ज्यादा कमाया। एक तरफ 14 साल का इतिहास और किस समर्पण के साथ मैंने काम किया बताया अभी आपको। उन 14 सालों में जितना पैसा मैंने कमाया उससे ज्यादा मात्र 23 महीने में कमाया। और पैसे के साथ जो सबसे बड़ी चीज जिसको मैं मानता हूं वो है बुद्धि, विवेक, ज्ञान। जो ज्ञान मैंने 14 साल के अंदर में लिया था, जितना मैं 14 साल में सीख पाया, हालांकि उसका भी अपना एक महत्व है, वो मेरा बेस बना, लेकिन जितना मैं 14 साल के अंदर में सीख पाया ना, उससे ज्यादा मुझे लगता है मैं पिछले 1.5-2 सालों के अंदर में उससे ज्यादा मैंने सीख लिया। अगर जैसे होता ना कि कहीं पे अगर आपको तोल करना हो तो इसका वजन ज्यादा हेवी होगा, उस नॉलेज की अपेक्षा इसका वजन ज्यादा हेवी होगा। सो पैसा भी कमाया, ज्ञान भी कमाया, बुद्धि भी कमाई और अपने आप पे फक्र होता है। ये क्यों हुआ? अब इस टॉपिक पे आते हैं, आखिर ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि मैं जब भी काम करता था मैं ईमानदारी के साथ में काम करता था। हालांकि पूरी दुनिया में हर काम के अंदर में आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मिल जाएंगे। तो जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अनएथिकल तरीके से भी काम करते थे और पैसे कमाते थे। मैं उन लोगों को देखता भी था, कभी कभी मैं उनको बोलता भी था, टोकता भी था, जो मेरा सामर्थ्य था उसके अनुसार। लेकिन मैं गलत नहीं करता था, मैं ईमानदारी के साथ में काम करता था और उस ईमानदारी से कर्म करने की वजह से
और हर दिन अपने आप को जो मैं डेवलप करने का काम करता था, उसकी वजह से उस ईश्वर ने, उस मालिक ने, उस प्रभु ने मेरे को ये दिया। बिलीव मानना माय डियर, अगर हम काबिल बन जाए ना, हम सिर्फ योग्य बन जाएं, हमको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को चिंता होती है, मेरे पास पैसे आ जाए, पैसे चाहिए। कुछ लोगों को सुबह शाम पैसा पैसा पैसे की चिंता होती है। मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे को ज़िंदगी को सिक्योर करना है, लाइफ में कल क्या होगा, कल अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। ना जाने कितने प्रकार के विचार, कितने प्रकार के डर लोगों के अंदर में भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दिन अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, अपने आप को बेहतर नहीं बनाते हैं। जो भी लोग अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जो भी अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, वो रोजाना डर में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और वो अपना विवेक लगा के, अपना विवेक जो भी उनके अंदर है वो लगा के ज़्यादा पैसे कमाने का प्रयास करेंगे। और आप यकीन मानना, अगर आपका फोकस पैसे पे आ गया ना, पैसा पैसा पैसा, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर डालोगे पैसे के लिए। फिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या सही काम है, क्या गलत काम है, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पैसा आपके दिमाग में घुस गया, पैसा आपके दिमाग पे सवार हो गया। और अगर पैसा आपके दिमाग पे सवार हो गया तो फिर आप कुछ भी करोगे, मतलब कुछ भी करोगे। आप 2 नंबर के काम करोगे, आप किसी स्केम के अंदर में जो है आप एंटर हो जाओगे। मतलब जहां किसी ने बोल दिया कि यार यहाँ पैसे आते हैं, आप वहीं पे छलांग मार दोगे कि यार पैसा चाहिए मेरे को। जबकि इस बात को समझे ही नहीं कि जिंदगी में ग्रोथ कैसे मिलती है, जिंदगी में सफलता कैसे मिलती है। माय डियर, सफलता 100% मिलेगी। अरे प्रकृति को समझो, मतलब भगवान कितना कुछ हमें दिखा रहा है, सिखा रहा है, लेकिन हम हैं अकल के मारे कि हम देखने का प्रयास नहीं करते। एक किसान जब कोई बीज लगाता है यार, वो बीज जमीन से बाहर निकलता है, वो पौधा बनता है, उसके फल लगते हैं, हाँ, सब होता है, सब होता है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। भगवान के हम सबसे प्यारे बच्चे हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। एक व्यक्ति ने एक जगह के ऊपर में नीम का पेड़ लगाया और उसी के पास में एक आम का पेड़ लगाया। एक ही मिट्टी है, एक ही हवा प्रकाश, एक सा पानी दिया, एक सा खाद डाला, और वक्त बीतने के बाद जब उनके फल लगे तो नीम के कड़वे लगे, आम के मीठे लगे। ये बात समझ में नहीं आती है। सोचो, इतनी साधारण बात है। भगवान मतलब ऐसे कितने ही प्रकार है जब वो हमें समझा रहे हैं अलग अलग चीजों के माध्यम से, लेकिन हम मति के मारे हैं, हम समझने का प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं प्रयास करते? हम समझ क्यों नहीं पाते? बिकॉज हमारे कर्म दूषित हो चुके हैं। जिस आदमी के कर्म दूषित हो जाते हैं और जो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करने का काम नहीं करता, उसको ये बातें समझ में नहीं आती है। जो मैं ये बात कर रहा हूं ना, ये भी समझ में नहीं आएंगी। उस व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आती है। समझ में सिर्फ उस व्यक्ति को आती है, समझने का प्रयास सिर्फ वो व्यक्ति करता है जिसके कर्म शुद्ध हैं, जो अच्छे कर्म करता है, जिसकी नियति अच्छी है, जो मेहनत करने में बिलीव करता है, जो लोगों की मदद करने के अंदर में विश्वास करता है, चाहे वो प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, चाहे वो कोई सर्विस लोगों को
देने का काम करता है, या वो कुछ भी करता है, वो जॉब करता है, अपना खुद का कोई काम करता है, वो लोगों को क्या दे सकता है, किस तरीके से वो लोगों की मदद कर सकता है, जब ये विचार उसके अंदर में होती है, और वो अपनी तरफ से क्या बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता है, और किस तरीके से वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, ज्यादा वो काम कर सकता है, वो लोगों के लिए और क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को बदलने के साथ साथ वो लोगों की लाइफ में कैसे सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। जब इस इंटेंशन के साथ में वो कर्म करता है और अपने आप को हर दिन बेहतर, हर दिन बेहतर, हर दिन बेहतर, हम जिस ज्ञान के साथ में सुबह उठते हैं और जब रात में सोते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने आप को बेहतर बना के और हम सोएं, अगर हम ऐसे होंगे तो एक दिन हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। आप बिलीव मानना, आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाता है। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम वक्त के अंदर में इतने अच्छे पैसे कमा लेंगे, और इतने कम वक्त के अंदर में वो समझ में आ जाएगा जो कई सालों तक समझ में नहीं आया, या लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरा जीवन बीत जाता है, पूरे जीवन में उनको वो बातें समझ में नहीं आती। सो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है, और मुझे लगता है कि मेरे वही अच्छे कर्म और अपने आप को इम्प्रूव करने वाली जो मेरी मेंटेलिटी रही है, उसी के हिसाब से चीज़ें आज बेहतर हुई है। तो शॉर्टकट अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चालाक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वार्थी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा 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 ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें अपने जीवन को मंजिल पे लेके जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सब लोगों ने जहाँ से चलना शुरू किया है, अभी हम रास्ते में हैं, और ये भी नहीं पता कि हम सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते के ऊपर में हैं। बिल्कुल मुझे 100% यकीन है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, लेकिन आप अपने आप को जरूर जांचें कि हम सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे हैं। मंजिल तभी मिलेंगी जब रास्ता सही होगा। सो इस मनुष्य जीवन के अंदर माय डियर, हम मंजिल पे पहुंच सके, अपने मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा कर सके, वो हम करें, और उसके लिए हॉनेस्टी के साथ में आपके सामर्थ्य में जो हैं वो आप करें। आप इस बात पे भरोसा करना, आप जितने बुद्धिमान, जितने ज्ञानवान, जैसे भी जितने भी काबिल आप हैं, इसके अनुसार आप अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हो। रोजाना अच्छे से अच्छे कर्म करने के ऊपर में फोकस आपका होना चाहिए, और हर दिन आपको अपने आप को बिल्ड करने के ऊपर, अपने आप को विकसित करने के ऊपर हर दिन आपको काम करना चाहिए। जब आप अपने आप को विकसित करने के ऊपर हर दिन वर्किंग करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत बनेगी। परमात्मा आपको इस लेवल पे लेके आ जाएगा, परमात्मा आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप सोचते भी नहीं हैं। सो मैंने अपने जीवन के जो मेरे अनुभव रहे हैं, उस अनुभव के आधार पे मैंने आप सबके साथ में ये बातचीत करी है। सो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसे अपने जीवन पे उतारिएगा। थैंक यू वेरी मच।